आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अरअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरा फमन यातिकुम बिमाइन मईन। यानी आप कह दीजिए कि अच्छा ये तो बताओ कि अगर तुम्हारे पीने का पानी ज़मीन में उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए नथरा हुआ साफ़ पानी लाए। अब ये है आयत सूरह मुल्क की अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी आयत है, आयत नंबर 30, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अपनी एक बहुत बड़ी नेमत के बारे में। और हम सबको पता है कि अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में जगह जगह बयान किया और फिर इंसानों को कहा कि उन नेमतों का शुक्र अदा करो। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नेमत का ज़िक्र किया है वो तकरीबन सबसे बड़ी नेमत है। और वो क्या नेमत है? पानी। बताया जा रहा है कि ए लोगों, ज़रा सोचो कि अगर तुम सुबह उठो और अपने नल खोलो या अपनी मोटर्स लगाओ तो पानी ही ना आए और पानी ज़मीन अपने अंदर ही खींच ले और ऊपर को पानी साफ़ नथरा हुआ आए ही ना, तो तुम क्या करोगे? तो देखें, पानी जो है वो इंसानी ज़िंदगी हो, हैवानी ज़िंदगी हो, नबाताती ज़िंदगी हो, इन तमाम चीज़ों के लिए, चरिंद परिंद जानवर सब जितनी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात हैं, इन सब के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इन सब की हयात के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए, वो पानी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी में पानी कितनी बड़ी नेमत है और अगर ये पानी ना हो तो तुम क्या करो। तो हाँ, हम देखते हैं कि इंसानी ज़िंदगी हो या हैवानी ज़िंदगी हो या नबाताती ज़िंदगी हो, पानी के बग़ैर किसी भी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं है। तो इसलिए पानी ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरत है। जिस तरह हवा, ऑक्सीजन इंसान की ज़रूरत है, इसलिए कहा जाता है कि पानी जो है वो पानी का जो फार्मूला है वो H2O है कि ये दो गैसेस से मिलकर बना है। अब माहिरीन ने ये तो जान लिया कि ये पानी जो है वो किस तरह बना और इसका ये फार्मूला है। चले, ये भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को शऊर दिया, अक़ल दी कि वो उसने इंसानों ने इस पर तहकीक की, इस पर भी शुक्र बनता है। लेकिन इंसान सोचे कि ये जो चीज़ों पर तुमने रिसर्च की है और ये जो बताया है कि जिन गैसेस से मिलकर पानी बना है, तो वो सोचो कि वो गैसेस किसने बनाई? वो भी तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की ही बनाई हुई चीज़ें हैं। जितनी भी चीज़ें हैं इस कायनात में, वो सारी की सारी माहिरीन को, साइंसदानों को बनी बनाई मिल गई हैं। उस पर बात क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बनाकर इंसान के लिए मुसख्खर कर दी हैं कि ए इंसान, अब इस पर तू गौर व फ़िक्र कर, इस पर तफक्कुर कर, इस पर तू जो है वो रिसर्च कर कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें कैसे बनाई। तो वो ये बात है कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर माहिरीन जो है वो सारी तहकीकात करते हैं, अपने पास से कोई चीज़ नहीं बनाते, उन्हीं चीज़ों को आपस में मिला के, जोड़ के, करके तो एक नई चीज़ ईजाद करते हैं जो अल्लाह ने बनाई हुई हैं। तो बहरहाल आप ये भी सोचें कि जो पानी है, अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाइट कलर का पानी, बेरंग कलर का पानी जिसका कोई अपना रंग नहीं है, लेकिन दुनिया के तमाम फल, समारात, जिसमें सब्जियां, फल, खेतियां, सब कुछ, ये नबातात, दरख्त, शजर सब आ जाते हैं। ये सब की ग़िज़ा जो है वो क्या है? ये पानी है। और इस बेरंग पानी से रंग बिरंगे जो है वो पौधे पैदा होते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, रंग बिरंगी सब्जियां, फल इंसान की जो है वो इसी पानी की जो है वो ये ग़िज़ा है और इससे वो बनती हैं। तो ये भी एक अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी शान है। बाकी फिर ये बात है कि जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये महंगी से महंगी जो हमें नेमतें दी हैं, इनकी कोई हम पर कीमत नहीं रखी कि तुम ये कीमत, जिस तरह हम दुनिया की तमाम चीज़ों को, जितनी भी अल्लाह की नेमतें बनाई हुई हैं, हम कीमत देकर ख़रीदते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर कोई ये कीमत नहीं रखी। लेकिन जो कीमत रखी है वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदों से ये कहता है कि ए मेरे बंदो, मेरी इन नेमतों का तुम शुक्र अदा करो। और शुक्र करना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहना, ये है उसकी चीज़ों की कीमत।
इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो सूरह इब्राहीम में आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने ऐलान ही कर दिया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि तुम अगर शुक्र करोगे तो वो तुम्हें और देगा, वला इन कफरतुम, लेकिन अगर तुमने कुफर किया, अगर तुमने नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी ला शदीद, तो फिर उसका अज़ाब भी बहुत बड़ा है, बड़ा शदीद है। इसलिए कुफर यानी कि नाशुक्री, इससे बचना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी नेमतें हमें दी हैं उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शुक्र अदा करने का तरीका मुसलमान जानते हैं, और वो क्या है? वो है इबादत, वो है नमाज। कि नमाज पढ़ो, उसका शुक्र अदा करो, उसके सजदे करो, नमाज़ों के अलावा फिर नफल पढ़ो। ये है उसका शुक्र अदा करना, यानी उस तरीका कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ये भी फरमाते हैं कुरान में, वश्कुरू नेमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। शुक्र लाजिम है, अगर तुम उसकी इबादत करते हो ना, अल्लाह की, उसी की इबादत करते हो, इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करते हो तो फिर उसका शुक्र अदा भी करो। यानी इबादत भी खाली ये नहीं कि आपने एक फ़र्ज़ नमाज़ें हैं वो पढ़ ली हैं, वो इस तरह पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक और जगह कुरान पाक में सूरह इब्राहीम में ही आयत नंबर 34 में बड़ी प्यारी आयत है कि व अताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमू, तुमने जो भी मांगा हमने तुम्हें दिया, व इन तउद्दू नेमतिल्लाहि ला तुहसूहु, कि तुम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते, तुम उसका शुमार नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्या फरमाया, इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार, बता दिया कि इंसान जो है वो बड़ा ज़ालिम है, वो नाशुक्रा है। अक्सरियत इंसानों की अल्लाह तबारक व तआला यही कहते हैं कि अक्सर जो लोग हैं ना वो शुक्र करने वाले नहीं हैं। तो बस ये जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस आयत में बताई है, ये आप यकीन करें कि ये इतनी अहम नेमत है कि इस पर माहिरीन ने बताया है कि दुनिया में तीसरी बड़ी आलमी जंग जो बर्पा होगी वो इसी पर होगी, यानी पानी पर होगी। और ये पानी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी नेमत को, अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी नेमतें हैं उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, उनका इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से करना चाहिए। बहरहाल अगर हमने इस पानी के मसले पर काबू ना पाया तो हमारे जो है वो दूसरे मसाइल की तरह ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इस पर काबू पाने के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ ही देखना पड़ेगा कि कैसे काबू पाया जाए। अब देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से ये हदीस जो है वो जो मैं सुनाने लगी हूँ, ये रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हो के पास से गुज़रे, इस हाल में कि साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हो वज़ू कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये असराफ़ क्यों है? तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, क्या वज़ू में भी असराफ़ है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगरचे तुम बहती नहर से ही वज़ू क्यों ना करो, यानी इसमें असराफ़ है, पानी ज़ाया मत करो। तो हमें वज़ू करते वक़्त, नहाते वक़्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो नल है, नलका है, वो फालतू तो नहीं खुला हुआ, पानी तो नहीं बह रहा। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि मोटरें लगी हुई हैं और उससे पानी लोग अपनी टंकियों में भरते हैं, तो पानी गिरता रहता है आधा आधा घंटा, और वो पानी ज़ाया होता है। ये तो बहुत ही बड़ा इसराफ़ है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आखिर में कि एक मौका पर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले को बदतरीन शख्स करार दिया है कि जो पानी की फ़ुज़ूल ख़र्ची करे। तो इसलिए हमें बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की ये एक बहुत बड़ी नेमत है। एक और मुझे बात याद आई कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा भी बैठे हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। तो ये लोग खजूरें और ठंडा पानी जो है वो पी रहे थे और खजूरें खा रहे थे। तो नबी करीम सल्लम ने कहा कि इनका हिसाब होगा, और उनके पास उस वक़्त और कुछ नहीं था। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, नबी करीम सल्लम क्या इसका भी हिसाब होगा कि हम सिर्फ पानी पी रहे हैं और खजूर खा रहे हैं? तो नबी करीम सल्लम ने कहा, हाँ,
اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں سچے مسلمان بننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔